कान में और सर में साएँ-साएँ, झाएँ-झाएँ, झींगुर, कीड़े की आवाज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं? आइए सुनते हैं इंदु जी से। इंदु जी, आप जो हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको 8 जून को। 8 जून को। हाँ। और मैम आपकी एज कितनी है और आप कहाँ के रहने वाले हो? हम झारखंड में रहते हैं अभी बोकारो स्टील सिटी में। ओके। और आपको जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो आपने डॉक्टर्स को तो दिखाया होगा, टेस्ट भी कराया हाँ, होगा। फिर डॉक्टर्स का क्या कहना था? यहाँ जो हम बीजीएच में दिखाए, बोकारो हॉस्पिटल में दिखाए, वहाँ तो वो लोग कुछ भी नहीं बोले और बोले शाम में टेस्ट करेंगे। शाम में टेस्ट करने से पहले ही मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। घर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा, माथा चक्कर देने लगा, पैर भागने लगा, पूरा बैलेंस नहीं था हमको बॉडी में एकदम। पैर रखते थे तो लगता था आगे दाहिने-बाएँ चल रहे हैं उस तरह से। फिर हम एडमिट हुए, बहुत हमको ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा, सिर बहुत फट रहा था, सीना में बहुत दर्द था। फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, गए तो एडमिट कर दिया गया क्योंकि हम बोलते थे तो मेरा सीना निकल जाएगा। वो लोग उस सब का दवाई दिए हमको, वो सब कंट्रोल हो गया, लेकिन कान हम इतना साई साई झाई झाई इतना कर रहा था जो मेरे कंट्रोल से बाहर का चीज था। हम बोलते थे डॉक्टर साहब मेरा कान का इलाज कीजिए, कुछ नहीं हुआ। संडे बीच में आ गया, 4 दिन हम रह गए। मेरे भाई भी एक डॉक्टर है, वो बोले जो तुम निकल जाओ जल्दी से, तुम्हारा कान 72 आवर्स में नहीं ठीक होगा तो नहीं ठीक होगा। लेकिन संजोग से एक डॉक्टर आए जो कि हमको बोले जो आप निकल जाइए यहाँ से, आपका ये ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा यहाँ पर। हम लोग फ्लाइट का टिकट ले लिए, वो हमको डिस्चार्ज ही नहीं दे रहे थे। हमारा टिकट भी बेकार चला गया, 9 बजे का सुबह वाला। फिर हम लोग अगले दिन का टिकट लिया, अपने से साइन करके आ गए जो हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से। तब हम चले गए, हमारी बेटी रहती है बैंगलोर में, मणिपाल। वहाँ डॉक्टर योगेश योगेश नाम है ना, गिरीश राय से हमारा ट्रीटमेंट हुआ। बोले जो अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत लेट कर दिए। आप ज्यों ही देखे और टीवी लगा हुआ था, हम भी देख रहे थे, बोले आपका तो सब गड़बड़ हो गया, थोड़ा लेट हो गया। हम बोले अब तो जो है आपके सामने है। तब उन्होंने मेरा कल का दिया जो अब एक ही उपाय है, इसमें पाइप डाल देंगे। तो हमको जैसे ऑपरेशन का सब विधि होता है वो हुआ, हमारा ऑपरेशन जैसा ही पाइप रखा गया, 3 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखे, बहुत अच्छा से कर दिए। लेकिन हम वहाँ भी 2 दिन और रहे, 5 दिन एडमिट रहे। हम बोलते थे मेरा तो झाई खत्म नहीं हुआ है। तो बोले जो आपको जो पाइप डाले हैं ना, आपको 6 महीना के अंदर निकल जाएगा, आप ठीक हो जाइएगा। 6 महीना को कौन कहे, 1 साल हो गया। मेरा झाई 19 से 20 नहीं, 20 से 19 नहीं हुआ। तो हम बोले जो अब क्या करें, फिर फोन से बात किए तो बोले क्या जो ठीक है ठीक हो जाएगा। फिर हम बहुत परेशान थे तो हम अपने बेटा को बताए जो तुम गूगल करो, नहीं हम तो करते हैं तुम भी करो, हम भी पढ़े थे आपके बारे में, हम देखे। हम अपने हस्बैंड को बताए जो ये है, मेरा बेटा को भी हम बोले, वो भी देखा तो बोला ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और तुम्हारा टिनाइटस का कोई भी इलाज नहीं है। तब जाके बोला, जब हम बोले जो हम तो हर जगह पढ़ते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तब जाकर के फिर हमारा बेटा अमेरिका से आया, आपसे कनेक्ट किया, वो अपना सब कुछ लगा करके आपसे टेस्ट वेस्ट करवा के हमारा करवाया। तब उस दिन से हम ले रहे थे, तो वो जो होता था हम तो बोलते ही थे जो आगे होता है पीछे होता है, कुछ बहुत तेज हो जाता है। लेकिन अभी ठीक है, अभी बहुत हो गया, बहुत आराम। जीवन दान दे दिए आप हमको, जो अरे पहले हम मैम, एकदम एक नॉर्मल थे वो हम नॉर्मल हो गए हैं, अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पहले हम, मेरा माथा काम नहीं करता था, कोई एक आदमी घर में बात करता था तो मेरा एकदम आवाज से लगता था हालत खराब है। 24 घंटा, अब देखिए अभी रुई भी नहीं है, जब कोई बहुत आदमी आ जाता है तब हम डालते हैं रुई या एयर प्लग। सब सब ठीक है। फिर हम गए अभी दिखाने के लिए, 2 साल हो गया। बच्चे बोले जो चलो दिखा लो, तो हम गए थे बैंगलोर, दिखाए। तो डॉक्टर बोले जो फिर सारा टेस्ट लिए जितना उस टाइम लिए थे सब, बोले आपका तो सब ठीक है, उतना ही का उतना ही है, न बढ़ा न घटा, कुछ भी नहीं है।
तो हम बोले भी जो बढ़ा घटा कुछ नहीं, तो हंसने लगे। मेरी बेटी को बोले जो तुम्हारी मम्मी जवान बनना चाहती है, बोलती है बढ़ा न घटा, सो इनको घटना चाहिए। यही सब हुआ। तो हम बोले हमको कभी कभी चक्कर जैसा, सुबह उठते हैं तो चक्कर देता है, तो एक टैबलेट दिए। वो बोले जो 15-20 ठो टैबलेट है, बस उतना ही खाइएगा। तो अभी ठीक है, अभी चक्कर उक्कर भी नहीं दे रहा है। और हाँ, तो वो थेरेपी वाला हम इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे, हम उनको दिखाए। जो ही दिखाए तो बोलते क्या आपको तो ठीक हो गया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अरे भाई, जब ठीक हो गया तो आपने क्यों पहले नहीं हमको दिया? ओके, जो डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर? हाँ, देख करके आपको तो बहुत आराम लगता होगा। हम बोले आराम तो बहुत है, यही हमको जीवन दान दिया है। तब वो फिर एक दूसरा टेस्ट लिख दिए, वो हमको एक दूसरा मशीन लगा के, यही जैसा आपका है ना, उसी का ज्यादा वॉल्यूम दे करके हमको कान में लगा दिया। और वो डॉक्टर बोली हमको, मैडम तो आपको तो अभी बहुत आराम लग रहा होगा। हम बोले हाँ, आराम लग रहा है इसलिए कि हम साई साई नहीं सुन रहे हैं, उसमें थोड़ा तेज वॉल्यूम कर दी थी। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो साई साई हो रहा है, लेकिन नॉर्मल है, सहने लायक है, बर्दाश्त करने लायक है, जो पहले सहने लायक नहीं था। तो बोले क्या जो इसका ना आपका 20 पर दिया हुआ है और हम आपको 70 कर देते हैं, आप दिए जो उस मैडम को दे दो। हम बोले नहीं नहीं, प्लीज आप वो हमको रिटर्न कर दीजिए, जो मैडम हमको दी है ना, जो डॉक्टर, उनसे हम करवा लेंगे। हम उनको बोले हम दिल्ली जा रहे हैं, हम करवा लेंगे। तब वो बोले हम नहीं करें। हम बोले नहीं, आप हमको दे दीजिए, हम तो आपसे किए थे, आपसे बगैर कैसे करवा लेते? कभी भी आपको कभी भी उसको इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि वो लोग मास्किंग करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा साउंड देंगे उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। हम लोग कोई साउंड नहीं देते हैं, हमारा तो हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन है जिससे ये आराम मिलता है। कभी भी कोई चेंजेस हमारे बिना पूछे आप मत कीजिएगा मैम, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ ठीक करना चाहते हैं, तो इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि वो लोग मास्किंग करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा साउंड देंगे उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। हम लोग कोई साउंड नहीं देते हैं, हमारा तो हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन है जिससे ये आराम मिलता है। कभी भी कोई चेंजेस हमारे बिना पूछे आप मत कीजिएगा मैम, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ ठीक करना चाहते हैं। हाँ, हम तो दिखा दिए सिर्फ, जो हम ये यूज किए हैं, जो आपके हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में आए, हम 5 दिन एडमिट रहे, तब हमारा साई साई 1 साल तक नहीं खत्म हुआ। 1 साल क्या नाम था हॉस्पिटल का मैम? कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? मणिपाल हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल में, ओके। इस राइट गूगल करिएगा ना, उस पर आपको मिल जाएगा। अच्छे डॉक्टर हैं। कान का पाइप 1 साल के बाद निकला, एक दिन लग रहा था। हाँ, बता दिए हमको, लेकिन ये तो था जो बोले कान का नस सूख गया है, आप भी बोली कान का नस सूख गया है, लेकिन अब ये हुआ जो हम सुन रहे थे, इतना वो कर दिए जो हम सुन रहे थे, लेकिन साई साई कम नहीं हुआ। साई साई आप ही के इंस्ट्रूमेंट से हमको कम हुआ। नहीं, वो हमारा ट्रीटमेंट भी उसी के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे से ले रहे हो, क्योंकि देखिए ठीक वही होता है जिसको हम बताते हैं, जिसको हम जैसा बताते हैं वो अगर उस तरीके से ट्रीटमेंट लेता है तो वो ज़रूर ठीक होता है। क्योंकि इसमें विश्वास रखना पड़ता है, थेरेपी लेनी पड़ती है, पेशेंस। किसी दिन तो लगता है एकदम ठीक हो गए, एकदम हमको पहले जैसा अनुभव होता, लेकिन फिर 2-4 घंटा के बाद थोड़ा सा ऐसे थोड़ा पहले से आराम है आपको? बहुत। पहले हमको नल का आवाज बर्दाश्त नहीं होता था, नल जो खोलते थे बाथरूम में या किचन में, लेकिन अब वो सब नॉर्मल हो गया है। अच्छी बात है। मैम आप क्या पेशेंट्स को जो ये तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि कम उम्र में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अभी 12 साल की उम्र में भी हो रही है तो 90 साल की उम्र में भी है, क्या लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जिनको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम है? जैसे आप हॉस्पिटल में गए लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब आपने हमारी मशीन उन्हें दिखाई तो उन्होंने कहा अरे आपको तो इससे ठीक हो गया होगा, तो वो लोग पहले नहीं बता रहे हैं। तो कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हो अबाउट टिनाइटिस ट्रीटमेंट के बारे में, हमारे बारे में? हम तो यही बोलेंगे, जिनको भी ये साई साई झाई झाई झिंगुर की आवाज, बिना कुछ सोचे ये गूगल करे, इंस्ट्रूमेंट ले और लगाए, बिना किसी के विचार से, सुझाव से, आपसे कंसल्ट करे।
यही मेरा है संदेश सबके लिए। आप ये बहुत अच्छा बनाए, आप जितना किए थे, आपका जितना जितना मोदी जी से बात हुआ वो सब हम पढ़े देखे, तब हम बेटा भी हमारा बोला। पहले हमको बेटा बोलता नहीं था, वो सोचता था मम्मी को तकलीफ होगा। हम बोलते थे तुम क्या इतना बड़ा बड़ा बुक पढ़ता है, मेरे बारे में कुछ नहीं पढ़ता। तो नहीं बोल, हम बोले तुम हमको ठग रहा है ना, हम पढ़े हैं, ये ठीक नहीं होता है। तब बहुत परेशान हो गया, जो मम्मी तो बहुत चिंतित हो गई है। तब वो जब अपने से बढ़िया से आपका पूरा छानबीन किया और देखा और पढ़ा, तब वो तुरंत टिकट लेकर के आ गया और आपसे तुरंत कंसल्ट किया। आपको तो वो बोला जो नहीं मेरी माँ को 1 लाख वाला देना है तो 1 लाख वाला दे दीजिए। आप बोले नहीं इनका बहुत कम है, सो इनको 18% खाली प्रॉब्लम है तो इनको कम वाला देते हैं। आप तो हमको बहुत कम वाला दे रही थी, लेकिन वो बोला नहीं नहीं आप इनको इससे भी अच्छा वाला दीजिए। लेकिन खैर मणिपाल में भी डॉक्टर लोग बहुत प्रेज किए आपके इस मशीन का, इस इंस्ट्रूमेंट का। और आप इसी तरह बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही भगवान से प्रार्थना। और सबों के लिए हम कहते हैं जिसको भी ये टिनाइटस कान झंझन साई साई बिना सोचे आपका इंस्ट्रूमेंट ले लेना चाहिए। पैसा का नहीं सोचे, कान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम जो भोगे हैं वो बेचैनी आपका ये इतना छोटा सा मशीन हमको ठीक कर दिया। कभी कभी सब हंसता था जी इतना छोटा सा ये लगा करके क्या होता है। हम बोले अरे बाप रे यही हमको बहुत पैदा किया। आज जब हमको शुरू में नहीं घटता था तो हम आप लोगों को देते। मैम क्या आप अपना डिवाइस हमें दिखा सकते हो जो थेरेपी जिससे ले रहे हो? ये ना आप दिखा देते, ये ना थोड़ा पहले क्या होता था लगाते थे तो चार्ज जैसे उसमें 4 लाइन है तो 1 लाइन कम होता था। वो R&D वाले आपके कॉल कर लेंगे। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो R&D वाले कॉल कर देंगे। क्या आप मुझे दिखा सकते हो अपना मशीन? जरूर जरूर। ये वो नहीं है। ये वाला। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी ये है। ठीक है, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन, क्या मैं आपका ये फीडबैक लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों को पता चले तो यूट्यूब पे डाल सकती हूँ? आप हमको कहिए तो हम भी लिख देंगे और बेटा को बोलेंगे अच्छा से लिख दो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बिल्कुल मैम, अच्छा ही है। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। दूसरा मशीन में कुछ भी गड़बड़ी होने से फिर फोन करिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। टाइम लगता है चार्ज होने में, अब जैसे पहले था ना 15 मिनट में भी नहीं। अभी आपको R&D वाले कॉल कर लेंगे। अभी आपके पास 5 मिनट के अंदर एक कॉल आएगा, आप उनको बता दीजिए जो जो समस्या हो रही है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हमारा कान ठीक करने के लिए। हमारा तो 70% तो बहुत पहले ही ठीक हो गया था। ये भी है, हम बहुत उम्मीद में हैं। आप सच बोलिए, पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ, हम बहुत विश्वास के साथ हैं। ये बोलते हैं हमारे मिस्टर जो तुमको बोला गया था ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। भले टाइम टेकिंग है, हम सबको यही बोलते हैं ये टाइम टेकिंग है। सब बोलता है कौन सा मशीन है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हम बोले यही मशीन है जो हमको जीने का राह दिखाया है। इसलिए थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच।